हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। वस्तुतः ये गॉसेस का प्रमेय इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंडिंग करने के लिए आवश्यकता होती है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो फिर हमारा कूलम्ब्स का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द डिफरेंट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज in the form of a line, in the form of a plane sheet, in the form of cylinder. अगर ऐसा चार्ज है तो हम लोग इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंडिंग्स करते हैं। इसके लिए देखिए, ये जो थ्योरम है ये टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। देखिए आपके पास ए भी एक लाइन चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज है, और इसका हम मान रहे हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मेरा मतलब है कि द चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखिए यहां क्लियर लिखा हुआ है, let AB be uniformly distributed line charge in which the charge per unit length is lambda, which is known as the linear charge density. PBA point here, PBA point at a distance r, it is at a distance r from the line charge, where the electrical field intensity has to be determined. जहां पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे। आइए हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E है, तो इट विल बी आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट P। अब हम इसको फाइंडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट को सराउंड्स करने के लिए हम एक सिलेंडर की इमेजिनेशन कर रहे हैं जिसका एक्सिस हमारा ए बी है, रेडियस आर है और लेंथ एल है। अगर ऐसा सिलेंडर आप कंसिडरेशन करेंगे तो इस सिलेंडर का ये जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी विल बी कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस में आ जाएगा। एक ही सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस है। अब इतना चार्ज जो है, ये चार्ज कंटेन इन द सिलेंडर, क्लियर है? दिस चार्ज कंटेन्स इन द सिलेंडर। यार देखिए हम बोल रहे हैं लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर हुज एक्सिस इज ए बी एंड रेडियस आर एंड लेंथ एल। पॉइंट पी विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। This surface is known as the Gaussian surface. अब ds be an area element surrounded point P। देखिए यहां पर एक हम ds एलिमेंट एरिया एलिमेंट ले रहे हैं ऑन द कर्व सरफेस P। On the curved surface, the area vector and the electrical field vector be in the same direction। अब इसका जो फील्ड वेक्टर आएगा ये भी ऊपर तरफ आएगा और इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर भी ऊपर तरफ आएगा। मीन्स ये सेम डायरेक्शन पे है तो ये फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा। कहिए मैक्सिमम फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा बिकॉज cos थीटा cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में समझे हैं कि व्हेन द फील्ड एरिया फील्ड वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन, इट विल कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, मैक्सिमम करेगा। अब कंट्रेरी इसका ऑपोजिट फेस में देखिए, ये जो आपका ये दोनों फेस है जिसको हम एरिया क्रॉस सेक्शन बोलते हैं या सर्कुलर फेस बोलते हैं। ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, but in circular section, that is the area cross section, in this section
Electrical field vector vertically upwards, but your area vector is parallel to AB. Hence both are perpendicular to each other. There is no contribution of flux of this surface. Hence net flux is only flux due to the curved surface. Now here, but in the circular section, no contribution of electric flux. Now the flux due to the curved surface, phi E is equal to surface integral of E dot ds, that is E dot ds is equal to unit vector n into ds, that is mod of E ds. The value of ds is nothing but 2 pi r l. That is in the form of the definition, we get the total electrical flux is equal to E into 2 pi r l. तो हम पहले आपको बताए कि जब भी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो यही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम दो प्रकार से फाइंडिंग करेंगे. एक प्रकार फाइंडिंग करेंगे हम गॉसेस थ्योरम से और दूसरी प्रकार फाइंडिंग करेंगे हम इसका डेफिनेशन से. तो हम इसका डेफिनेशन से ये फाइंडिंग्स कर चुके कि इसमें जो फाई ई आएगा वो मॉड ई इंटू 2 पाई आर एल है. अब मेरे पास एक काम बच गया है, वो है कि हम गॉसेस थ्योरम से इसका फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा. उसके बाद दोनों को इक्वेट करेंगे और बड़ा इजीली देखिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इसमें से निकाल देंगे. Now, सिंस देखिए अब इसमें इसके अंदर में चार्ज कितना है इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं. हमने वहां डेफिनेशन में लिखा है कि लिनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा है, मीन्स चार्ज इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ. इफ इट इज L सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, देन द टोटल चार्ज जो इसमें है वो लैम्डा इंटू एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द गॉसेस थ्योरम क्या है? फाई ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. टोटल चार्ज का वैल्यू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? अब हम इसमें से हमको मिल रहा है फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट. हम आपको बोले कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का माने गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे तो हम दो प्रकार से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हमेशा निकालेंगे. तो एक प्रकार से बाय डेफिनेशन मेरा ये आया था E इंटू 2 पाई आर एल था, और दूसरा मैंने निकाला कि ये फाई लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट है. अब इन बोथ रिलेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट. एल कट गया, इट इज इतना. देखिए वेरी क्लियर है, बड़ा कितना इंटरेस्टिंग है. ई का वैल्यू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर. ये डिस्टेंस आर पर डिपेंड कर रहा है. इट इज ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर and E is proportional to lambda, but it does not relates with the length of the cylinder. हम इस सिलेंडर का लेंथ कितना कम ले रहे हैं या कितना ज्यादा ले रहे हैं इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता. क्लियर है? तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दो बातों पर निर्भर कर रहा है. एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या मान है, वो अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, वो अगर कम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा. और दूसरा किस पर है? रेडियस पर है, डिस्टेंस पर है. वो डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा. थैंक यू.